अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो जी हम आज आए हैं अब्दुल्ला मॉल, क्योंकि आज अब्दुल्ला मॉल में फेस्टिवल था, तो हमने सोचा कि भाई हम भी देखने चलें कि क्या है फेस्टिवल में। जैसे ही हम पहुंचे, ये कॉस्ट्यूम बॉय मोहम्मद अहमद से गेम प्ले कर रहा था, कोई सेकंड गेम थी, ये दोनों प्ले कर रहे थे। और इस कॉस्ट्यूम बॉय को देख के हरमीन फातिमा भागती हुई आई कि मुझे गोदी में उठाओ, क्योंकि हरमीन फातिमा इससे बहुत डरती है। चलें जी अंदर चल के देखते हैं कि कौन सा फेस्टिवल है। यहाँ पे आप देखिए, हम अंदर जा रहे थे तो हरमीन फातिमा स्टिल उस कॉस्ट्यूम बॉय को पीछे देख रही थी कि वो पीछे आ तो नहीं रहा। ये ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने किड्स जोन बना हुआ है, बच्चों के लिए गेमिंग है, और ये गोरिल्ला भी था यहाँ पे। पहले तो हम ऊपर वाला फ्लोर देखते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर में क्या है, उसके बाद हम नीचे चल के आपको दिखाएंगे कि नीचे वाले फ्लोर में कौन सी बच्चों के लिए गेम्स हैं। ये मॉल तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कोई रश कुछ भी नहीं होता। जब भी हम आए हैं तो हमेशा ये खाली होता है, भले कोई बड़ा फेस्टिवल हो या कोई शो हो, कुछ भी हो, लेकिन इस मॉल में कोई रश नहीं होता। ये हमें आज तक बात समझ में नहीं आई। यहाँ पे इन्होंने दिवाली सेटअप बनाया हुआ था और कुछ गर्ल्स यहाँ पे दिवाली का शूट भी करवा रही थी। भागो जी, जब तक ये लेडीज हमें देखे कि हमारा क्यों वीडियो शूट कर रही हो, इससे पहले हम भाग जाएं। रन रन हरमीन फातिमा, रन रन। तो जी सबसे पहला स्टॉल था ये केक्स बाय तहरीम। ये ड्रीम केक इन्होंने रखे हुए थे छोटे टिन में। क्या प्राइस क्या है इसकी? इसकी 500 और ये एक की प्राइस छोटे टिन की 500 थी, और बड़ा जो टिन था उसकी 600 थी। जार की प्राइस तो मैंने पूछी ही नहीं। तो जी नेक्स्ट ये स्टॉल था, ये बच्चों के कपड़े थे और बड़ों के भी कुछ शर्ट्स, अनस्टिच सूट भी थे। मुझे ये स्लीपिंग ड्रेस हरमीन फातिमा के लिए अच्छा लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके पास स्मॉल साइज नहीं था, तो हमने परचेज नहीं किया। नेक्स्ट ये स्टॉल था सिंधी क्राफ्ट क्लब, और इसमें सिंधी जो ड्रेसेस होते हैं वो थे, और बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी थी। ये सिर्फ मुझे पूरे फेस्टिवल में यही स्टॉल कुछ चंगा लगा, या हो सकता है इस वजह से मुझे ये स्टॉल अच्छा लगा क्योंकि मुझे सिंधी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगती है। सूट्स के अलावा इनके पास अलग ट्राउजर भी थे, और ये सिंधी चादर थी इनके पास, और ये सिंधी पर्सेस और दब्बकी हम सिंधी में कहते हैं वो थी। कुछ बॉक्सेस थे। बाहर इन्होंने स्टिच सूट भी लगा हुए थे, स्टिच सूट भी इनके पास थे। यहाँ पे इन्होंने मसाज मशीन रखी हुई थी कि घूम फिर के थक के टुट के हमसे मसाज करवाएं, लेकिन घूमने वाली कोई चीज ही नहीं थी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
मुझे इस फेस्टिवल में कोई भी खास चीज़ नहीं दिखी, ना ही कोई स्टॉल चंगा था, कुछ भी नहीं, सब लोकल चीज़ें थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शाबाश है उन औरतों को कि जो अपना घर छोड़ के सीढ़ के यहाँ पे आई थी और स्टॉल लगाया था, स्टॉल के भी पैसे दिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था स्टॉल में। मुझे भी लग रहा था कि ये हमने जाके टाइम वेस्ट किया, लेकिन हमने सोचा हमारा टाइम वेस्ट हुआ है तो आप भी ये व्लॉग देख के अपना टाइम वेस्ट जरूर करें। वैसे हमारे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है, जब भी हम अब्दुल्ला मॉल आए हैं तो कुछ भी खास नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि चलो इस दफ़ा अच्छा नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं लगा, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे शायद कुछ बेटर हो, लेकिन इस दफ़ा भी मुझे लगता है कि 1-1.5 साल बाद आई थी, फिर भी कुछ भी खास नहीं लगा। चलो जी, कोई गल नहीं, हरमीन फातिमा ने अच्छा टाइम स्पेंड किया। हरमीन फातिमा की थोड़ी आउटिंग हो गई, वो खुश हो गई थी क्योंकि हरमीन फातिमा घर में बैठ के तंग कर रही थी, उसको हम बाहर ले आए। शाम के टाइम हरमीन के बाबा उसको बाहर चक्कर पे ले जाते हैं और उसके बाबा नहीं थे, वो गांव गए हुए थे, तो हमने सोचा आज हम ही हरमीन को आउटिंग पे ले चलते हैं। चलो शुक्र है कुछ तो अच्छा मिला। ये मैजिक कॉर्न्स थे, हरमीन फातिमा बहुत शौक से खाती है, तो यहाँ पे मैं उसको कॉर्न्स लेकर दे रही थी। मुझे तो लग रहा था कि हमने अपना टाइम वेस्ट किया, लेकिन हरमीन फातिमा बहुत खुश हो रही थी क्योंकि रश वाली जगहों पे हरमीन को मज़ा नहीं आता और इस मॉल में कोई रश नहीं था, तो हरमीन फातिमा बहुत एंजॉय भी कर रही थी। एंड नो डाउट अब्दुल्ला स्पोर्ट्स के फ्लेट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मॉल में कोई अभी तक एनहांसमेंट नहीं हुई। चलें जी, जब तक ये गर्ल हरमीन फातिमा के लिए कॉर्न्स रेडी करे, आप फटाफट से जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि 50% से ज्यादा लोग चैनल सब्सक्राइब किए बगैर हमारा व्लॉग देखते हैं। भाई प्लीज सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, छोटी सी बच्ची को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और यहाँ पे ये गर्ल कह रही थी कि जब तक ये लोग हरमीन फातिमा का चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मैं इसको कॉर्न्स नहीं दूंगी। अगर आप चाहते हैं हरमीन फातिमा कॉर्न्स खाए तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। चलो कर दिया, ओके जी, थैंक यू। और हरमीन फातिमा को ये कॉर्न्स मिल गए। ये चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। चलें जी, जैसे ही मैंने ये फर्नीचर की शॉप देखी तो मैं यहाँ से दूर भाग गई, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ जाऊंगी तो फिर से मेरी कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी मेरी फर्नीचर एक्सपो पे चोरी हो गई थी, तो इससे भाग जाते हैं। इस शॉप पे खादी की शर्ट्स थी, जो खादी के अनटैग्ड शर्ट्स होती हैं या जिस शर्ट का टैग कटा होता है वो थी, और इसकी प्राइस बिल्कुल रीजनेबल थी। ये 1800 की थी और ये वाली 2000 की थी, लेकिन हमने भाई कुछ भी नहीं लिया, ऐसे ही घूम फिर के वापस घर आए थे। जो लोग हैदराबाद से हैं वो कमेंट करें कि अब्दुल्ला मॉल वो भी गए होंगे, उनको कोई भी चीज़ मतलब कोई शॉप, कोई स्टॉल कभी भी कोई अच्छा लगा। मुझे तो भाई कभी नहीं अच्छा लगा। आप कमेंट करके लाजमी बताएं, और कौन कौन है हैदराबाद से वो भी कमेंट में हाजिर हो। हमने सोचा जाते जाते आपको दिखा दी जाऊँ एक बार फिर, कहीं हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी, कोई कुछ शॉप तो नहीं रह गया, लेकिन कुछ भी नहीं भाई, सब ये फिटे किसे ये शॉप थे, कोई काम का शॉप नहीं था। लो जी, ये बायो अमला शैम्पू देख के हमें लगता है कि हम 90s में आ गए। तो मैं यहाँ से शॉप से गुजर भी गई थी, लेकिन फिर से वापस आई कि क्या मैं वाकई ये बायो अमला देख रही थी या क्या फिर से मैंने कैप्चर किया कि वेलकम 90s। हल्ले कॉन्फिडेंस चेक करे बंदे का कि भले आवाज कैसी भी हो, लेकिन फुल कॉन्फिडेंट के साथ ये लड़का सिंग कर रहा था। सैल्यूट टू हिम। हरमीन फातिमा यहाँ स्टॉप हो गई और वो पूछ रही थी कि आंटी, मैंने कहा कि भाई जल्दी भागो, वो आंटी कहीं हमें ढूंढ ना रही हो। मैंने यहाँ पे हरमीन फातिमा को कहा कि घर चले, लेकिन उसने कहा कि अन्या
इट मीन्स के वो अभी स्टिल यहाँ पे बैठना चाह रही थी और यहाँ पे घूम रही थी। पता नहीं इसने क्या देख लिया मॉल में जो इसे मजा आ रहा था। तो आप लोग भी बच्चों को जरूर ले जाएं, शायद हो सकता है बच्चों को मजा आ जाए। लेट्स गो चढ़ाने। Como salió puro Chile? Very howdy. Enjoy. Baju. Baju, ita belahan doon to slide na ka. Slide na sa Japuroy. Oh yeah. Banyo Armen नहीं हाँ भाईजान सा banyo बच्चों के लिए ये दो जंपिंग कैसल्स थे और यहाँ पे भाईजान ने और हरमीन फातिमा ने थोड़ा एंजॉय किया। Kalau tu hari sudah jump tu des kata ya udah. Beca te gari ter muka di gari निकले आप अच्छा है आप हले कर। वैसे ये टिकट हमने हरमीन फातिमा के लिए ली थी, लेकिन हरमीन फातिमा पहले वाले जंपिंग कैसल पे नहीं जा रही थी। इस वाले पे भी जबरदस्ती हमने बिठाया तो भाईजान इसको थोड़ा प्ले करवा रहा था, लेकिन वो खुश नहीं हो रही थी इससे और रो रही थी कि बस इन चीज़ों से हरमीन फातिमा को डर लगता है। हमने सोचा कोई गल नहीं, अगर हरमीन फातिमा डर रही है तो ये बड़ा नंटड़ो है हमारे पास, ये एंजॉय करेगा। चले जी, यहाँ पे था कॉटन कैंडी का स्टॉल, तो हमने सोचा कि हम कॉटन कैंडी खाएं क्योंकि हमने लिया तो कुछ भी नहीं, भला कुछ खा के ही घर जाए। तो यहाँ पे कुछ इसके कलर्स थे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, और हरमीन फातिमा की खाला चाह रही थी कि मैं खुद बनाऊं, तो यहाँ पे वो ट्रायल ले रही थी। गोल घुमाई दिया ना, मुझे पता चल पड़े हमें पसंद था बेटन ना ना हमें पसंद आता नहीं बनेगी क्यों बनता नहीं? बताना कैसे बनेगी, आप बताना कैसे बनेगी। यहाँ पे ये भाई कह रहा था कि बाजी आपके बस की बात नहीं है, ये आपसे नहीं होगा, लेकिन मेरी सिस्टर कह रही थी कि नहीं, आज मैं इसको बना के ही रहूंगी। तो लेट्स सी फाइनली क्या बनता है। वाह, यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा बना रही थी, वेल डन। हल्लुडे, हरमीन ने अभी तक अपने कॉर्न्स फिनिश नहीं किए और यहाँ पे भाईजान और हरमीन फातिमा थक गए थे तो दोनों रेस्ट कर रहे थे। 2000 years later. टन फाइनली हमारा पशम कॉटन कैंडी हो गया तैयार। इतना गुस्से से क्यों बैठे हो? हाँ, सेम Paretis भाई ओडे अच्छे ना pare mo madal paretis tu uli gore lagu sokale to mama चेतो चुप कर ले this is चेतो चुप पाप ना। उसके बाद ही हमने जानबूझ के अरीना को बिठाया कि हरमीन फातिमा की कुछ फोटोज लेनी थी, तो मैं इन लोगों से, हरमीन और भाईजान से मजाक मस्ती कर रही थी।
हरमीन फातिमा भाईजान और अरीना को देख के फिर खामोशी से बैठी थी और मैंने हरमीन की कुछ फोटोज कैप्चर की यहाँ पे। फिर से एंड में हरमीन फातिमा रोने लगी। आई वॉन्ट हरमीन फातिमा टू बी वेरी ब्रेव, लेकिन हरमीन फातिमा छोटी छोटी चीजों से भी बहुत डरती है। लेकिन ये कोई छोटी चीज नहीं थी, इस गोरेला से हमें भी बहुत डर लग रहा था। चलें जी, हरमीन फातिमा की कजन्स और हरमीन की खाला बाहर बैठी थी तो हम भी उनके पास जा रहे थे, क्योंकि अभी हमें घर भी जाना था, बहुत लेट हो गई थी। था तो कुछ भी नहीं, लेकिन हरमीन फातिमा और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और यार, ये मैंने बाहर आके देखा कि कबाब चीज फ्राइड चिकन था। हम घर जा रहे थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी हम आके यहाँ पे चिकन ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बाहर भी झूले थे, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। असल में मैंने टिकटॉक पे ये वीडियो देखी थी कि फेस्टिवल है, मैंने सोचा पता नहीं कौन सा बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल होगा, हम भी जाके देखते हैं। लेकिन भाई कुछ भी नहीं था। चलो, बच्चों ने अच्छा एंजॉय किया। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हरमीन की मम्मा ने कहा कि मजा भी नहीं आया, और यहाँ पे हरमीन की मम्मा कह रही है कि फिर से मैं आऊंगी और कबाब चीज फ्राइड चिकन ट्राई करूंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बाईपास रोड पे बना हुआ है और यहाँ पे बहुत मजेदार हवा लगती है। तो सिर्फ वो हवा खाने और फ्राइड चिकन खाने हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे। और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे बच्चों के झूले थे और बच्चे यहाँ भी थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। चलें जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर and don't forget to subscribe, like, share with other people. Do comment कि हमारा आपको व्लॉग ये कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।